नीट 2026 एग्ज़ाम बहुत पास है। हम कर रहे हैं जेम्स फॉर नीट 2026। हमारा टारगेट है दी बेस्ट स्कोर, द बेस्ट पॉसिबल स्कोर हमारा आना चाहिए इस नीट 2026 एग्ज़ाम में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पर बहुत ढंग से मास्टरी हो, और इसीलिए आज के जेम में एक इस तरह की लाइन हम डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आपने पढ़ी तो ज़रूर होगी, हो सकता है नहीं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर आपने पढ़ी ज़रूर होगी, पर यह हो सकता है कि जैसे अब हम एनालाइज करेंगे उसको, उस तरह से शायद आपने उसके इंपॉर्टेंस को ना समझा हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 एनसीईआरटी, पहला चैप्टर, उसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और उसमें पहली लाइन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटी से पॉइंट को लिख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स को। तो बड़ी सिंपल सी लाइन है। आप कहेंगे सर इसमें बहुत बड़ी डील क्या है, ये तो हमने बहुत कई बार पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसका टाइटल है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आपकी एनसीईआरटी थोड़ा ही आगे जाकर के कहती है कि प्लांट्स ने कुछ इस तरह के डिवाइसेस को डेवलप किया है जो डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इसका मतलब यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक और बात कह रही है कि क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है, और क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज आपको पता है कि इससे क्या आता है, वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन से सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी एनसीईआरटी में, इसी पैराग्राफ में आगे चल के आपकी किताब कहती है कि एक कंडीशन है डायोशी, और वो जो डायोशी है वो गायटोनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों को प्रिवेंट करती है। सो यहाँ पर एक तीसरी चीज आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि अगर हम डायोशी की बात करें, सो इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गायटोनोगेमी। सो दोनों को प्रिवेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायोशी हुई तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन तय है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके एडवांटेज हमें पता है। उम्मीद है अब आपको पैराडॉक्स दिख रहा होगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि डायोशी प्रिवेंट करती है ऑटोगेमी को भी और गायटोनोगेमी को भी, इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ लेके जाएगी, एनफोर्स करेगी क्रॉस पॉलिनेशन को। और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट्स दे प्रोड्यूस एक्चुअली हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर। उम्मीद है अब आप पैराडॉक्स देख पा रहे होंगे। हो सकता है एग्जाम में मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं कि डायोशी इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए बड़े ध्यान से, नाउ दिस लाइन बिकम्स ड्रामेटिकली डिफरेंट। सो हमने ये कहा कि डायोशी इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप एग्री करेंगे कि नहीं? ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इस लाइन और इस लाइन को जोड़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि डायोशी जो है उसका एडवांटेज है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये डायोशी रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स में। वाकई में रेयर है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। ये करीब करीब 6 से 7%, ओनली 6 to 7% ऑफ एंजियोस्पर्म्स एक्चुअली आर डायोशियस। ऑब्वियस क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गया, ऐसा क्यों? डायोशी का एडवांटेज होते हुए ये एंजियोस्पर्म्स में रेयर क्यों है? देखिए, इसके लिए एक आपको कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट ये है कि किसी भी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए दो चीजें चाहिए। सो अगर किसी पॉपुलेशन को सरवाइव करना है तो उसे दो चीज चाहिए। एक तो ऑब्वियसली वेरिएशंस, और उस वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस हमें पता ही है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर चाहिए, कितने इंडिविजुअल्स हैं। What is the population size? It is a very very important determining factor for the survival of a population. इसीलिए population जब crash होती है तो threat of extinction बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Small population में genetic drift operate करती है, genetic bottleneck हो जाता है, तब आपको पता है the threat of extinction काफ़ी ज़्यादा increase हो जाता है। Over exploitation ecology में जब आपने पढ़ा कि किसी तरह से बहुत ज़्यादा over exploit किया गया, for example चीता को hunt किया गया,
इस तरह से काम जब करते हैं, इंडिविजुअल का नंबर घट जाता है तो उनकी थ्रेट टू एक्सटिंक्शन बढ़ जाती है, आपको ex-situ कंजर्वेशन की तरफ जाना पड़ता है। इतनी सारी बात आप समझ गए, अब आपको अपना ये पैराडॉक्स अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन यहाँ अब कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर डायोशी होगी तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन, द मेल प्लांट्स आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस सीड्स, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मेल्स। सो एक शब्द मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे असर्शन रीजन करने में आपको मदद मिलेगी। ये समझिए कि मेल रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहा है एनवायरनमेंट में, स्पेस भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सीड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज द कॉस्ट ऑफ मेल। पहली प्रॉब्लम तो ये है डायोशी में। दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो इसका मतलब हमने कहा कि 50% जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स। इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, आप इसे नंबर के साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं। एक और चीज बड़े ध्यान से देखिए, जो पॉलिनेशन है डायोशी में, फिर पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। पॉलिनेशन जो है वो कोई गारंटीड नहीं है, सो हम ये कह रहे हैं कि वो गारंटीड नहीं है, और जो सीड सेट है, सीड सेट, सेटिंग ऑफ सीड, वो जो है वो उतना ज़्यादा एश्योर्ड नहीं है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक और प्रॉब्लम ये है कि पॉलिनेशन पर डिपेंडेंस बढ़ गई, और पॉलिनेशन बिल्कुल कोई गारंटीड और एश्योर्ड सीड सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि डायोशी इज रेयर इन एंजियोस्पर्म्स। इमीडिएटली आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स में डायोशी इज एक्चुअली द नॉर्म, इट इज नॉट द एक्सेप्शन, इट इज एक्चुअली द नॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, वहां पर भी तो 50% इंडिविजुअल्स फिर क्या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन एनिमल्स में एक ऐसी चीज डेवलप हुई जो कि एक्सप्लेन करती है ना केवल इस चीज को, बल्कि एक और चीज को, कि क्यों एनिमल्स में प्लांट से ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो एनिमल्स में प्लांट से ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के पीछे उनका लोकोमोशन, और एनिमल्स में दो यूनिक टिश्यू है बेटे, एक नर्व और एक मसल, और उससे आप कोरिलेट कीजिए लोकोमोशन को, और फिर देखिए कि एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में जा सकते हैं और किस तरह से उनमें डाइवर्सिटी आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और इस लोकोमोशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि द एनिमल्स कैन मूव अबाउट इन द सर्च ऑफ देयर मेट, दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट्स। प्लांट्स में वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई? इसीलिए इस पैराग्राफ की अब आप इंपॉर्टेंस समझिए कि हर्मैफ्रोडाइट हो गए ज़्यादातर, क्योंकि हर्मैफ्रोडाइट होने से कम पॉलिनेशन पर डिपेंडेंस भी कम हुई, सीड सेट की एश्योरेंस आनी शुरू हो गई, और उसके बाद में जब इवोल्यूशन होता चला गया और बेहतर डिवाइसेस आते चले गए, बेहतर पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स आते चले गए, तब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप होने शुरू हुए। नेचर ने सेलेक्ट करना शुरू किया कि कैसे हर्मैफ्रोडाइट होने के बावजूद क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइम पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप होना, उनके बीच में जो लेंथ वगैरह है, उनका साइज है, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी होना, कि आपने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। और इसी तरह से इसी कंडीशन में आपने देखा कि कैसे डायोशी भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो सकता है। लेकिन डायोशी का पैराडॉक्स, उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक छोटी सी लाइन, छोटा सा पैराग्राफ था, जिसको एक अलग तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, कि जिसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन के तौर पर, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स में इस तरह की स्टेटमेंट कि डायोशी इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दी जा सकती है। उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा।